चलो आज हम करेंगे क्या, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला है क्या, पहले आप ये जान लीजिए। हेरोन्स फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का मेथड हेरोन्स फॉर्मूला में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइंगल के बारे में सारी चीजें बता दूं कि उनका एरिया कैसे निकलता है, कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। अब आप ट्राइंगल देखिए कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तीनों साइड्स क्या हो इसकी, इक्वल। उसके बाद आपका एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, समझने पे ध्यान देना। एक होता है आपका स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी सारी की सारी ट्राइंगल की साइड्स जो है वो अनइक्वल होती हैं। और एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इन सब का एरिया निकालने के लिए अभी आपके इसमें नॉर्मली कोई भी दे सकते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला से सबका निकाला जा सकता है, सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको हेरोन्स फॉर्मूला बताऊंगी, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, और फिर मैं इनका एक अलग अलग तरीका ही बताऊंगी कि इनको हम और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला में एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ता है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। ये देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, डिवाइडेड बाय 2। बट तुम मत बोलो भाई, ये तो गलत बात है, उसका हाफ। ठीक है, तो तीन साइड्स आप ट्राइंगल में, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है कि ट्राइंगल तीन साइड से बनता है। तो उसकी साइड्स लगा लीजिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर आ गया। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। उसके बाद जब आप एरिया निकालोगे, कैसे निकालोगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका हेरोन्स फॉर्मूला है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ मैं करके भी दिखाऊंगी आपको। उससे पहले ये जान लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी क्या होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मैं इसकी तीनों साइड्स को यहाँ पे रखूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या निकलेगा, a प्लस a अपॉन 2, यानी कि क्या हो गया 3a अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर आ गए, है ना। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देती हूँ, एरिया वाले फॉर्मूले में। s की वैल्यू क्या है, 3a अपॉन 2, s माइनस a 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, क्योंकि तीनों साइड्स वही हैं, a b c a तीनों इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 3a अपॉन 2, इसमें से इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, आता है, इसका एलसीएम कैसे आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3a माइनस 2a, हो गया। तो सेम आएगा सबका, 3a माइनस 2a अपॉन 2, 3a माइनस 2a अपॉन 2, सेम आएगा। अब इसको यहाँ पे माइनस करके लिखते हैं, नीचे का दिख रहा है उसमें वीडियो में, दिख रहा है, 3a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। अब हमें भी पता है कि उसमें क्या नाम है, पेयरिंग करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, राइट, पेयरिंग करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। ये तो पेयरिंग करके बाहर निकल गया, a अपॉन 2 क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी इंटू है, तो ये अपॉन 2 ये अपॉन 2, ये भी बाहर निकल गया। अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ √3 इंटू a अपॉन 2, और अंदर बच गया √3। तो हमारा क्या आंसर आ गया, ये आ गया हमारा √3a स्क्वायर अपॉन 4, √3 a की पावर 2 अपॉन 4। इक्विलेटरल का जो फॉर्मूला है ना एरिया का, आप इसको याद भी रख सकते हैं, √3 अपॉन 4a स्क्वायर। आप इसका ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं,
इसको मैंने आपको हेरोन्स, देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है तो ये यूज ना करके आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको हेरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आता है, √3/4a² आता है, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, बस इसका क्या है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ पे ए और ये बी हो जाएगा, है ना। एक स्केलेन ट्राइंगल, उसका तो इसी से ही निकालना है। फिर बचता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, ओके। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं एरिया को, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ये तरीका तो बेस है, मतलब यूनिवर्सल है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जो h है ना हाइट, ये जो h है हाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ही हाइट कहते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, कुछ भी मान लो इसमें से, बात समझ में आ गई। तो एक तो आपका ये हो गया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, हेरोन्स फॉर्मूला से ही आया है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको इनकी हाइट पता है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है मेरे पास, अगर मेरे पास इसकी ये वाली हाइट है ना, तो मैं इसमें भी हाफ इंटू बेस, ये बेस बन जाएगा और ये हाइट बन जाएगी परपेंडिकुलर, तो इसमें भी मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, बस एक ही जगह कोई नंबर लगा के करना है, फॉर्मूला यही रहेगा। एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, क्या करोगे अपने आप से, एक करके दिखाऊं, लो एक मेरे को क्वेश्चन दे दो, खोल के दे दो, कोई भी क्वेश्चन निकालो, ये बिठा दो फिर सारा। हाँ, पर तुमने कहा नहीं किसी ने अभी तक, चलो फिर उतार लेना, बाद में वीडियो देख के लो, कोई भी क्वेश्चन दे दो। इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क वाला, ठीक है, या क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। चलिए मैं इसका क्वेश्चन 4 ले लेती हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, आवाज ना आए, ऑफ टू साइड, साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इसमें क्या है, दो साइड दे रखी है हमें और पेरीमीटर दे रखा है, तो दो साइड दे रखे हैं, ए आप लिख लोगे 18 सेंटीमीटर, बी आप लिख लोगे 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर आप लिख लोगे 42 सेंटीमीटर। आपको पता है एस तो आप इजीली निकाल लोगे, पेरीमीटर अपॉन 2 यानी कि 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर, मतलब आपको पता है पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर होता है, लेकिन मेरे को 3 साइड तो चाहिए ना, है ना। पेरीमीटर कैसे निकलता है, a + b + c, तो पेरीमीटर हमें 42 दे रखा है, a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 28, इधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 - 28 = c, तो c की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे एरिया निकालने के लिए। चलिए एरिया इज इक्वल टू √s यानी कि 21 ब्रैकेट 21 - 18 ब्रैकेट 21 - 10 ब्रैकेट 21 - 14, 21 इंटू, इसमें से माइनस करो 3, इसमें से माइनस करो 11, इसमें से माइनस करो। अब आपको क्या करना, आप इसको इंटू करने में मत लग जाना, प्राइम फैक्टर कर लेना, जितना बाहर निकलना होगा सब बाहर निकल जाएगा पेयर करके, ठीक है। इंटू करने पे मत जाना, फैक्टर कर लेना। 27 के क्या फैक्टर, 21 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 7 × 3, ऑलरेडी यहाँ 3 है और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है, तो देखो 3 और 3 बाहर निकल गया, बाहर निकाल दिया,
जब 2 का पेयर बनाओगे तो 1 बाहर निकलेगा, ठीक है। 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया √11, तो यहाँ आपका क्या आ गया 21 √11। अब आपके पास √11 का नहीं है, मान लीजिए √11 नहीं आता, तो √11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? आपको 2 डिजिट तक निकालनी है, ये याद रखना। कितने डिजिट तक निकालनी है? 2 डिजिट तक। यहाँ 11 रख दिया, डेसिमल लगाया और डबल पेयर की 0 लगा दी। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। सबसे पहले ये कैसे जाएगा? स्क्वायर में ही जाएगा। 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा क्या होता है 16, क्योंकि हम ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो स्क्वायर में ही जाएगा। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ज्यादा होता है, 3 3 जा 9। अब जिनको इंटू करके यहाँ लिखा है उन्हीं को प्लस करके यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैंने 3 और 3 को इंटू किया, यहाँ लिखा, तो 3 और 3 को प्लस करके यहाँ बन जाएगा 6। 11 में से 9 गया 2, एक साथ 00 उतरेगी, तो डेसिमल के बाद है तो आप यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, 200 हो गया। अब आपको क्या करना है, 6 के आगे ऐसे 1 लगा के देखना है, 61, 2 लगा के देखना है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 लगा के देखना है, 3 3 9 3 6 18, 4 लगा के देखना है, 4 4 16, 4 6 24 और 1 25, तो ये 3 पे जा रहा है। यहाँ भी 3 लगाइए, यहाँ भी 3 लगाइए, तो यहाँ जाएगा 189। 10 में से 9 गए 1, ऊपर से फिर 00 उतार लिया आपने। अब 63 को 3 से इंटू करके ये आया है, तो इन्हीं को प्लस करके यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब वापस से 6 6 के आगे 2 लगा के देखेंगे। 6 6 के आगे 2 लगाया, 2 2 जा 4, 12 13, ज़्यादा आ रहा है 1 पे ले जाएंगे। तो एक तरह से आपका 3.31 आ गया। पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे 21 इंटू 3.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जब इंटू कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो नॉर्मली कुछ टीचर्स नहीं भी काटते हैं, बट आपको यहाँ पे पूरा एरिया नॉर्मल निकालना है, रूट में आप नहीं छोड़ सकते। 10th क्लास में कुछ चीज़ें आएंगी जहाँ पे आप रूट पे छोड़ सकते हो, बट 9th क्लास में नहीं। आपको ये आना चाहिए। कुछ समझ तो आ गया होगा कि नहीं आया? हाँ तो आता ही है। अच्छा 8 में, हाँ ये 8 में ये भी तो सीख रहा है, ठीक है। फिर राइटिंग तो समझ आ जाती है ना। 70 आंसर है, 70 पॉइंट। अच्छा ठीक है, तुमने निकाल लिया होगा, बात समझ में आई। अब आपको ऐसे ही इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, जो समझ में नहीं आएगा फिर वो मैं समझाऊंगी, ठीक है। चल